हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग MTS का जो है टेस्ट सीरीज 12 को करने वाले। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज हम लोग का हो चुका है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर सारा वीडियो आपको 1 से लेकर 11 तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके लिए सारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए ना देरी करते हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले में रूस के सहयोग से की गई थी? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुआ है? छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले में हुआ है और वह रूस के सहयोग से हुआ है, और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ है वो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में हुआ है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई? इनमें से किस की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के स्थान पर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको बताना है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, और इसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किए? इनमें से किस चिकित्सक ने, कौन सा चिकित्सक भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किया? उस डॉक्टर का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो उस डॉक्टर का नाम क्या था? तो वो था फ्रांसिस बुकानन। कौन था? फ्रांसिस बुकानन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस बुकानन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो गेट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मनोरा का किला जो है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है मनोरा का किला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदाता सूची। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः मतदाता सूची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी होगा।
घटेगा, बढ़ेगा या फिर वही रहेगा, क्या होगा? यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, फोकस दूरी जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मट्टनचेरी क्या है? मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मट्टनचेरी महल जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है मट्टनचेरी महल। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल डैश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपको बताना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध जो है वो किससे है? भारतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वो मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोलेनम ट्यूबरोसस। सोलेनम ट्यूबरोसस है। किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आलू का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोलेनम ट्यूबरोसस। अगला, इनमें से निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? तो ये जो कारा जो है वो ब्रायोफाइटा नहीं है। कारा जो है ब्रायोफाइटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम का युद्ध किसने जीता था, ये आपको बताना है। तो झेलम का युद्ध किसने जीता था? सिकंदर ने जीता था। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, जिसे हाइजेन स्पेस का युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित यानी कहाँ भेज दिया गया था? तो इसे भेज दिया गया था बर्मा रंगून भेज दिया गया था, जिससे बर्मा रंगून, यानी कि इसका वर्तमान नाम अभी क्या है? तो म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा या रंगून कहते थे। तो कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी, ये आपको बताना है। कितने किलोमीटर के बराबर होगी? 5 किलोमीटर के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीसीई में टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मल के लिए। किसके लिए? थर्मल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? वो कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 21A का संबंध है, 21A से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? तो ये कनाद संबंधित है वैशेषिक दर्शन विद्यालय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उसके आजीवक योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उसके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस नर्तकी का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य, और इसे 1966 में संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुलमर्ग में। कहाँ है? गुलमर्ग में, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिवर्स कहाँ
निर्माणाधीन है? दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिवर्ज कहाँ निर्माणाधीन है, ये आपको बताना है। कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।